रोहन ने अपनी बचपन की दोस्त रिया को फ़ोन किया। उसने बताया वो कोचिंग में है, बाद में बात करेगी। लेकिन उसकी कोचिंग का टाइम नहीं था। फिर रोहन सो गया। रात में रोहन ने रिया को फ़ोन किया। उसने अंधेरे में फ़ोन उठाया और बोली, सिर में दर्द है इसलिए लाइट ऑफ करके सो रही हूँ और अभी बात नहीं करना चाहती। रोहन सो गया, लेकिन उसकी नींद उड़ गई। रिया के शब्द उसके दिमाग में घूम रही थी। वह सोच रहा था, क्या सच में उसके सर में दर्द है या फिर वह कुछ छिपा रही है। अगले दिन रोहन ने रिया को लेकिन उसने फ़ोन नहीं उठाया। रोहन परेशान हो गया और सोच रहा था क्या होगा। शाम को रोहन ने रिया के घर फ़ोन किया। उसकी माँ को बताया रिया बाहर गई हुई है। रोहन के दिमाग में कई सवाल थे। क्या रिया उसे छिपा रही है? क्या उसकी ज़िंदगी में कुछ गलत हो रहा है? रोहन चिंता में पड़ गया। अगले दिन रोहन ने रिया के कॉलेज में फ़ोन किया तो पता चला वह कई दिनों से कॉलेज नहीं आ रही। रोहन की चिंता बढ़ गई। रोहन ने सोचा उसे रिया के घर जाना चाहिए और उसकी सच्चाई जाननी चाहिए। रोहन रिया के घर गया और दरवाज़ा खटखटाया। दरवाज़ा रिया ने खोला, लेकिन उसकी हालत देखकर रोहन हैरान हो गया। वह पूरी तरह से बदल चुकी थी। उसकी आंखें सूजी थी, चेहरे पर दर्द के निशान थे। रोहन ने पूछा, रिया क्या हुआ? तुम्हारे साथ क्या हो रहा? रोहन ने रिया ने रोहन को देखा। फिर उसने अपने आंसू छिपाने के लिए रोहन से लिपट गई। रोहन समझ गया कि उसकी ज़िंदगी में कुछ बहुत गलत हो रहा। तभी रिया के घर में उसकी मामा मामी अपने बेटे नई बहू के साथ मिलने आई थी। यह उनके घर का पहला मौका था, क्योंकि रिया के पिता ने भी अपनी बेटी की शादी कुछ महीने पहले की थी। पूरे परिवार में मेहमान के स्वागत की विशेष तैयारियां की थी और सबको दिन भर साथ बिताने के बाद रात में वापस लौटना था। शाम को जब सब लोग बैठकर बातें कर रहे थे तो रिया के पिता ने अपने बेटे की नई बहू की तारीफ करनी शुरू की। वह कह रही थी, कितनी अच्छी बहू मिली है, कितनी सुंदर है, कितनी समझदार है। लेकिन तभी रिया की मामी ने रिया के पिता को टोकते हुए कहा, अरे भाई, तुम तो बहुत तारीफ कर रहे हो, लेकिन तुम्हें पता है कि हमारे बेटे की शादी क्यों हुई है? रिया के पिता आश्चर्य में पड़ गए। क्यों हुआ है? रिया की मामी ने कहा, हमने पहले बेटी की शादी इसलिए की क्योंकि वह अपनी पहली पत्नी को तलाक देना चाहता था, लेकिन हमें नहीं पता था तुम्हारे बेटे की ऐसी स्थिति है। रिया के पिता का चेहरा बदल गया। उन्होंने अपने बेटा को देखा और पूछा, बेटा यह सच है? रिया के भाई ने अपनी गर्दन झुका ली और कहा, हाँ पापा, मैंने तुम्हें बताने में देर कर दी, लेकिन मैं सच कह रहा हूँ। मैं अपनी पहली पत्नी से तलाक लेना चाहता था। उसके बाद घर में सन्नाटा छा गया। रिया के पिता अपने बेटे की बात सुनकर बहुत दुख हुआ। उन्हें लगा अपने बेटे ने उन्हें धोखा दिया है। रिया ने रोहन को देखा, कहा, मैं तुम्हें सब बताना चाहती हूँ। मेरी ज़िंदगी में कुछ गलत हो रहा है। मेरे भाई ने अपनी पहली पत्नी को तलाक दिया है। अब वह मुझे तलाक देना चाहता है, लेकिन मैं नहीं चाहती मेरी ज़िंदगी ऐसी हो। रोहन ने रिया को गले लगाया और कहा, मैं तुम्हारे साथ हूँ, हम साथ में सब कुछ ठीक करेंगे। और फिर रिया और रोहन मिलकर अपनी ज़िंदगी को फिर से बनाने का फैसला किया। उन्होंने अपने परिवार के सदस्यों को समझाया, अपने जीवन को फिर से शुरू किया। इस कहानी में रिया और रोहन की दोस्ती और समर्थन बहुत महत्वपूर्ण है। यह दिखाता है जब हम सही लोगों का समर्थन मिलता है तो हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। इस कहानी में हमें सीखने को मिलता है, हमें अपने परिवार सदस्यों से सच्चाई खुलकर बात करनी चाहिए। रिया के भाई ने अपने परिवार को सच्चाई नहीं बताई, जिससे कई समस्याएं उत्पन्न हुई। अंत में यह कहानी सिखाती है कि जीवन में कभी कभी हमें फिर से शुरुआत करनी पड़ती, लेकिन इससे हमें डरना नहीं चाहिए। हमें अपने अनुभव से सीखना चाहिए और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए काम करना चाहिए। तो बताइए दोस्तों, कहानी कैसी लगी? लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।